हेलो क्लास 7 बेटा, न्यू चैप्टर में शुरू करना है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हीट। देखिए हीट, ठीक है ना, ये हमें पढ़ना है। अब हीट क्या होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन सी चीज़ कब गर्म फील होती है, कब ठंडी फील होती है, उसमें हीट का रोल क्या है एक्चुअली, ये इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। 3 चैप्टर फिनिश हो चुके, चौथा वे स्टार्टेड। ओके, देखिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ पूछिएगा। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर, मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। जो कॉटन होता है वो प्लांट से और जो वुलन होता है वो एनिमल से, ठीक है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम वुलन कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। गर्मियों में हम लाइट कलर का कॉटन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं या आरामदायक होता है वो, क्यों? दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, ठीक है ना। यू माइट हैव वॉन्डर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। कुछ पर जैसे कॉटन हमें गर्मियों के लिए, ठंडियों में वुलन क्लोथ्स क्यों सुटेबल होता है, ये मतलब एक डिस्कशन वाला या एक सोचने वाली बात है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा। देखिए, इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस, ठीक है ना, घर में ठंडक लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, सूरज की रोशनी में जब बैठते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस, गर्मियों में हमें घर में भी क्या होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है घर में या कहीं भी, तो वो हॉट है या कोल्ड है, ये हमें कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, इस सारा जो ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन सब में हीट का ही रोल है। कैसे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। पहली बात तो कौन गर्म है और कौन ठंडा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। और अगर कोई गर्म है तो कितना गर्म है, और कोई ठंडा है तो कितना ठंडा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। हर जगह हीट का रोल है, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब हॉट एंड कोल्ड 4.1 है, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिन भर में मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज़ ए हॉट एंड आइस इज़ ए कोल्ड, आइस इज़ कोल्ड। तो मतलब इतने ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उसमें कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। तो कौन सा ठंडा, कौन सा गर्म, और कितना ठंडा कितना गर्म, ये भी हीट डिसाइड करता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली, टेबल 4.1 मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। देखिए, ये एक टेबल है, सॉरी 4.1 है ये ना, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें भरना है कोल्ड या कूल। हवा में आइसक्रीम क्या होता है, गर्म तो होता नहीं। कूल या कोल्ड, हाँ। स्पून इन ए टी कप, एक चम्मच में चाय लो, वो क्या होगा इसमें, ऐसे। फ्रूट जूस, इसमें से कौन सा होगा। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन होता है ना जिसमें फ्राई करते हैं हम लोग, उसका जो हैंडल होता है वो ठंडा या गर्म होता है। ये चीज़ें दोनों में से किसी एक में ही भरना है, टिक करना है, ठीक है ना। देखिए, जैसे ये टिक किया हुआ कूल वाले में, कोल्ड वाले में आइसक्रीम का, वैसे टिक करना है। स्पून कप ये होगा, ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ये आपको खुद कॉमन सेंस से करना है इसको, ठीक है। देखिए, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन भी आपको दे रखा है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। बहुत गर्म जो है उसको नहीं टच करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। कोई स्टोव या कैंडल आप हैंडल कर रहे हैं तो उसको केयरफुली आपको करना है। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया। अब आगे यहाँ से बी सी से करते हैं, ठीक है ना। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others. ध्यान से सुनना। हम देखते हैं कि कुछ गर्म है, कुछ ठंडे हैं, और कुछ दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब दूसरे की तुलना में गर्म है, और कुछ दूसरे के तुलना में ठंडे हैं। वही चीज़ है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर। जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन दोनों में ज़्यादा गर्म कौन है, कौन ज़्यादा ठंडा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। टच करके हम पता कर लेंगे। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। क्या छू के केवल पता लगाने से हम कंफर्म कर सकते हैं रिलायबल है वो। लेट अस फाइंड आउट। देखिए, फाइंड आउट करते हैं कि जैसे मान लो 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक बहुत गर्म है, एक थोड़ा उससे कम गर्म है। तो कौन सा ज़्यादा गर्म है केवल छू के पता किया जा सकता है क्या। या 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं,
इसमें दोनों ठंडे हैं, एक ज़्यादा ठंडा एक थोड़ा कम ठंडा, तो इसमें से जो ज़्यादा कौन ठंडा है या ज़्यादा कौन कम ठंडा है, ये केवल टच करके पता लगाया जा सकता है क्या? इसके लिए ये एक्टिविटी 4.1 है। मतलब दो कंपैरिजन अगर करना है कि कौन ठंडा कौन गर्म, तो कैसे करना है। सी, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स या कंटेनर्स, कंटेनर इस टाइप का कुछ, ठीक है ना। लेबल दम ABC, ओके, नाम रख देना बस। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। ए में ठंडा, बी में गर्म। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और सी में दोनों थोड़ा थोड़ा डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए, बायां हाथ इसमें डालना है, देखिए इसमें ए में जो ठंडा है, ठीक है ना। एंड द राइट हैंड इन द कंटेनर बी, दाहिना हाथ जो आपका है उसको गर्म वाले में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर, 2-3 मिनट तक रखिए। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन द कंटेनर सी, और दोनों को वहाँ से निकालने के बाद सी में डाल दीजिए। और क्या दोनों सेम फीलिंग करेंगे? जो जैसे एक को ठंडे में रखा है, एक को गर्म, 2-3 मिनट तक दोनों ऐसे रखे रहो हाथ में। और जो फिर एक ठंडा ए और ए ठंडा है, बी गर्म है, तो एक बायां ठंडे में और दायां गर्म में रख लिया, और 2-3 मिनट रखने के बाद दोनों एक साथ निकाल के जो सी वाला है, जिसमें दोनों पानी हमने मिलाया है, गर्म और ठंडा, उसमें डालिए। तो क्या दोनों हाथ जो ए में था और जो बी में था, सी में डालने पे सेम फीलिंग लाते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा। अब Boju says, my left hand tells me that the water is in mug C hot, and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? देखिए अब हुआ क्या, जो बुज्जू जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कहता है कि माई लेफ्ट हैंड, जो कि गर्म वाले में हमने रखा था, जब उसको हम वाटर में सी में डालते हैं, देखिए लेफ्ट किस में था, एक सेकेंड, सॉरी मैंने ए में शायद गर्म बोल दिया था। ए में ठंडा है, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और दोनों मिला के सी में। तो जो अब ए वाला ठंडे में था, ध्यान से सुनना, ए वाला ठंडे कंटेनर में था, ए वाला जो हाथ था वो ठंडे कंटेनर में था, तो उसको जब निकाल के रखेंगे सी वाले में जिसमें ठंडा गर्म वो दोनों है, तो माई लेफ्ट हैंड जो कि ठंडे में था टेल्स मी दैट द वाटर इज इन मग सी इज़ हॉट, सी में जो पानी है वो गर्म है। वो कौन बोलता है? ए वाला, जो क्योंकि वो पहले से ठंडा है, तो उससे भाई जब गर्म और ठंडा वाले में मिला के जो रखा है उसमें जब डालेंगे तो थोड़ा पहले वाले से जो प्योर ठंडा उससे तो थोड़ा गर्म ही होगा, क्योंकि उसमें गर्म भी है। लेकिन जो राइट हैंड है जो कि एकदम से गर्म में है, तो उसको जब ला के रखेंगे जिसमें ठंडा गर्म दोनों है, यानी कि सी में, तो उसको ठंडा फील होगा। समझ में आ रही बात ना? जो केवल ठंडे में है उसको जब दोनों के मिक्सचर में डालेंगे ठंडे और गर्म के, तो उसको क्या फील होगा? क्योंकि प्योर ठंडे में है तो वो गर्म फील होगा, क्योंकि गर्म वाटर भी है सी में। और जब केवल गर्म वाले को ठंडे और गर्म वाले मिक्सचर में यानी सी में डालेंगे तो उसको ठंडा ही फील होगा, क्योंकि उसमें ठंडा वाटर भी है सी में। समझ में आ रही बात ना? ये है कंक्लूजन। तो Boju's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो केवल टच करके, देखिए कन्फ्यूजन हो गई ना कि हॉट है कौन, कोल्ड है कौन, हॉट है, तो केवल टच करके हम पता नहीं कर सकते। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें धोखा दे सकते हैं। मतलब केवल टच करके हो सकता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने लगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर उसी में कुछ डिफ्रेंसिएशन होने लगे। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा गर्म है कौन सा कम गर्म है? ठीक है ना। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ये एक टर्म है टेम्परेचर ना, कि कौन ज़्यादा गर्म है या कौन ज़्यादा ठंडा है, इसको डिसाइड करने का एक पैरामीटर है जो उस सब्जेक्ट का या उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तापमान उसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना गर्म होगा, और किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर कम है तो वो ठंडा होगा। ये चीज़ ध्यान रखें। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन बाई ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर किससे मेज़र करते हैं, तो उसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। पहली बात तो कोई गर्म है या ठंडा कोई ऑब्जेक्ट, वो कैसे डिसाइड होता है? उसके टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी हॉट होगी, टेम्परेचर कम है तो बॉडी कूल होगी। और अब कोई ठंडा है या गर्म, इस नापते कैसे हैं? तो उस ऑब्जेक्ट या उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। इतना आप करिए, ये थर्मोमीटर तक करिए, दोनों चीज़ें नोट, मतलब सारी चीज़ें नोट भी कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। अब नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे? मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर शुरू करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू बेटा।